इस बीच खबर है कि अमेरिका बहुत जल्द यूक्रेन को अपने सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-16 दे सकता है। अमेरिकी सरकार पर दबाव बनाने के लिए वहां के 8 सांसदों ने एक चिट्ठी लिखी और जल्द से जल्द F-16 पर फैसला लेने की अपील की। हालांकि अब तक अमेरिका की तरफ से इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि फैसला जल्द हो सकता है। जंग के बाद ही अमेरिका की तरफ से कमेटी बनाई गई थी, जिसमें अमेरिका और यूक्रेन के अलावा कुछ और देशों के नेताओं को शामिल किया गया था। इस कमेटी का काम ये था कि जंग में यूक्रेन की जरूरतें अमेरिका को बताई जाएं। और खबर है कि ये कमेटी पहले ही यूक्रेन को F-16 देने की सिफारिश कर चुकी है, लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ था। इसी बीच 8 सांसदों ने अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को चिट्ठी लिख दी। इस चिट्ठी के जरिए अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश की गई कि यूक्रेन को जल्द से जल्द F-16 फाइटर जेट दिए जाएं। और उससे भी बड़ा हंगामा तब मच गया जब ये चिट्ठी मीडिया के हाथों में पहुंच गई। इन 8 सांसदों का मानना है कि अमेरिका को यूक्रेन की मदद करने में जरा भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, बल्कि यूक्रेन की हर जरूरत को पूरा करने में जुट जाना चाहिए। यूक्रेन को जंग में इस वक्त अच्छे फाइटर जेट की सबसे ज्यादा जरूरत है। 2 दिन पहले ही पोलैंड ने MiG-29 यूक्रेन की फौज के हाथ में देने की बात की थी, लेकिन सोवियत संघ के जमाने के MiG-29 बेहद पुराने हैं और उनसे जंग लड़ना यूक्रेन के लिए आसान नहीं होगा। ऊपर से रूस की फौज MiG-29 की खूबियों के साथ उसकी खामियों को भी अच्छी तरह से जानती है। लेकिन अमेरिका का F-16 फाइटर जेट यूक्रेन की फौज की बड़ी ताकत बन सकता है। वो यूक्रेन की फौज के लिए एक ऐसी सुपर पावर बन सकता है जो जंग का रुख ही बदल कर रख दे। इसीलिए माना जा रहा है कि अगर F-16 यूक्रेन की फौज के हाथ में पहुंच गया तो रूस को बड़ा झटका लगेगा। हालांकि पश्चिमी मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक बीते कई महीनों से यूक्रेन के कुछ पायलटों को F-16 उड़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसका मकसद ही ये था कि अगर पायलट तैयार हो जाएं तो F-16 भी यूक्रेन पहुंचा दिए जाएं, क्योंकि अमेरिका के पास जंग में उतारने के लिए F-16 तो हैं, लेकिन यूक्रेन के पास F-16 उड़ाने वाले पायलट नहीं है। पायलटों की ट्रेनिंग अगले कुछ हफ्तों में खत्म हो सकती है। उसके बाद अमेरिका अपने F-16 यूक्रेन को भेजने का फैसला भी कर सकता है। हालांकि तब तक पोलैंड से मिलने वाले MiG-29 भी यूक्रेन की फौज के काम आ सकते हैं। मतलब साफ है कि अब तक रूस के हवाई हमलों से लड़ने वाली यूक्रेन की फौज जंग का रुख बदलने वाली है। बहुत जल्द यूक्रेन की फौज भी तेज तर्रार और ताबड़तोड़ हवाई हमलों से रूस को चौंका सकती है। उधर इटली के नापोली शहर में फुटबॉल मैच की टिकट खरीदने को लेकर 2 टीमों के सैकड़ों समर्थक आपस में भिड़ गए, जिसके बाद वहां उन लोगों ने जमकर बवाल किया और इस दौरान नापोली की सड़कों पर आगजनी की गई। गुस्साए फुटबॉल समर्थकों ने कई गाड़ियों के शीशे तोड़े और उन्हें आग के हवाले कर दिया। वहीं हालात को संभालने में जुटे पुलिस वालों को निशाना बनाकर उन पर आतिशबाजी की गई। हालात बेकाबू होने पर पुलिस ने शहर में अलर्ट जारी कर दिया और हिंसा रोकने के लिए सड़कों पर पुलिस की एक बड़ी टीम उतार दी गई। हालांकि पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पा लिया। ये बवाल यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशंस की तरफ से आयोजित चैंपियंस लीग टूर्नामेंट के एक मुकाबले से पहले हुआ, जिसमें इटली के नापोली और जर्मनी के फ्रैंकफर्ट की फुटबॉल टीमों को आपस में भिड़ना था। लेकिन इससे पहले ही नापोली में आदेश जारी कर दिया गया कि जर्मनी के किसी भी फुटबॉल फैन को इस मैच की टिकट नहीं बेची जाएगी। इस आदेश से गुस्साए फ्रैंकफर्ट की टीम के समर्थकों ने पहले तो अपनी ही टीम के होटल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बाद में मैच शुरू होने से पहले उन्होंने स्टेडियम के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान उनकी नापोली के फुटबॉल समर्थकों से भी भिड़ंत हो गई।